हरे कृष्णा। मैं भगवत दास आप सभी भक्तों का स्वागत करता हूँ। मन को कैसे नियंत्रित करें वीडियो सीरीज़ के भाग 4 में। तो आज हम देखेंगे या चर्चा करेंगे कि मन को नियंत्रण क्यों करें, क्योंकि कोई भी क्रिया के पीछे या कोई भी एक्शन के पीछे कोई कारण होना चाहिए। तो हम जो बात कर रहे हैं मन को नियंत्रित करेंगे, नियंत्रण करेंगे, संतुलित करेंगे या सकारात्मक रखेंगे, तो हम क्यों करें, इसके पीछे का क्या कारण है, इसी के ऊपर आज का वीडियो सेशन है। वैसे कारण तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ ही कारण जो मोटा-मोटा कारण है उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे और ये इनफ है, काफ़ी है समझने के लिए कि मन को नियंत्रित क्यों किया जाए। तो सबसे जो पहला कारण है, जैसे हमने देखा, जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, मन, बुद्धि, अहंकार, इसके सबसे ऊपर होता है मन, यानी माइंड। ये इंटेलिजेंस यानी बुद्धि और अहंकार यानी फॉल्स ईगो को कंट्रोल करता है। और जिसका बुद्धि और अहंकार यानी इंटेलिजेंस और फॉल्स ईगो कंट्रोल में रहता है, वही समाज में सम्मान का पात्र होता है। दूसरा, हमारे जो इमोशंस है वो मन से आते हैं। अगर जो हम इमोशन है, जो भावनाएँ हमारे अंदर आती है, जो हमारे अंदर भावना का उपज होता है, वो मन से होता है। और हमने कई बार देखा है, भावनाओं में बह के अगर कोई निर्णय लिया जाए तो वो गलत हो जाता है। इसीलिए हमेशा जो इमोशंस है, भावना है, उस पे नियंत्रण होना ज़रूरी है। तभी हम जीवन में अच्छे निर्णय ले पाएँगे। और जो इमोशन पे जो कंट्रोल है, जो भावना पे जो नियंत्रण है, वो एक नियंत्रित मन के द्वारा ही संभव हो सकता है। इसके अलावा हमारे जो विचार है वो भी मन में आते हैं, यानी मन ही विचारों को जन्म देता है। और जिसका विचार अच्छा है वही समाज में अच्छे-अच्छे डिसीज़न ले सकता है। और ऐसे अच्छे विचारों वाले लोगों से एक व्यवस्थित एक सुदृढ़ समाज बनता है। इसीलिए हमारे विचारों पे कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। ये भी हमारे एक संतुलित मन द्वारा ही हो सकता है। जो मन नियंत्रित है, वही मन अच्छे-अच्छे विचार को प्रकट कर सकता है, जिससे समाज का उत्थान हो सकता है। इसके अलावा हमने देखा है, जो मन है वो बहुत ही चंचल है, हठीला है, अशृंखल है और बहुत ही अस्थिर है। ये सारे अवगुण हैं। तो ये सब अवगुण को अगर हटाना है तो हमारे मन को कंट्रोल करना ही होगा। नहीं तो ये मन जो है समाज में या हमारे जीवन में मानसिक रूप से उथल-पुथल मचा सकता है। इसलिए इसका नियंत्रण होना बहुत ज़रूरी है। और एक उदाहरण हमने दिया था मोबाइल का, कि मोबाइल 2 प्रकार के पार्ट्स से बनते हैं, एक सॉफ्टवेयर और एक हार्डवेयर। इसी तरह हमारा शरीर भी बना है एक सॉफ्टवेयर और एक हार्डवेयर से, और सॉफ्टवेयर में मन, बुद्धि और अहंकार आते हैं। तो जैसे मोबाइल में हम कई बार देखते हैं कुछ-कुछ बॉडी पार्ट्स यानी जो हार्डवेयर वो टूट जाता है, जैसे डिस्प्ले टूट जाता है, बैक कवर टूट जाता है, कई कई बार कीज़ भी टूट जाता है, लेकिन फिर भी की का कलर छूट जाता है, लेकिन फिर भी वो मोबाइल काम करता है, क्योंकि उसका सॉफ्टवेयर बिल्कुल सही रहता है। मनुष्यों में भी ये चीज़ देखा जाता है। जैसे कई बार हम देखते हैं शारीरिक रूप से अक्षम लोग जो होते हैं वो भी बहुत कुछ हासिल करते हैं जीवन में। लेकिन मानसिक रूप से जो व्यक्ति होता है वो जीवन में उनके लिए सफलता पाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए कई बार देखेंगे जो क्रिकेट खिलाड़ी होते हैं, जो फिज़िकली चैलेंज भी लोग भी क्रिकेट खेल सकते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, मतलब उनको ट्रेनिंग देके कर सकते हैं। लेकिन जिनका मेंटल कंडीशन ही ठीक नहीं है वो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए फिजिकल से ज़्यादा हमें मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए, मेंटली हमें स्ट्रांग होना चाहिए। और जो मन होता है मेंटल पार्ट में आता है। इसलिए मन का कंट्रोल होना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि शरीर का सौंदर्य बढ़ाना। यानी मन को आप अगर अच्छे से ढंग से उसको अगर व्यवस्थित करेंगे, ऑर्गेनाइज़ करके रखेंगे, तो आप जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। तो ये हो गया मोटा-मोटा कुछ कारण जिसके लिए हमें मन को नियंत्रित करना चाहिए, ताकि हम एक अच्छा जीवन, सुखी और शांतिपूर्ण जीवन जिए और समाज में भी अच्छा प्रभाव कर पाएँ। लेकिन ये क्या पद्धति से कर सकते हैं, है ना? क्या-क्या एक्शन लिया जा सकता है, क्या-क्या टेक्निक हमें आज़माना है, जो हम इस वीडियो के आखिरी पार्ट यानी भाग 5 में देखेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा।